गृहस्थी में बच्चों की किलकारी जरूरी होती है। अब लगता है लोगों को मोबाइल सुनने से ही तृप्ति हो जाती है, कान में 2 बटन लगाए रहते हैं, उसी सॉन्ग में उनका काम पूरा हो जाता है। और बच्चों की किलकारी से कान खराब हो जाए इसलिए बच्चे आने नहीं देते। कब तक? 40 साल तक। बेटियां ब्याही जाती 30 में, बच्चे के लिए सोचते हैं 40 में। अरे ब्याह के तत्काल बाद एक रत्न को प्रकट कर दो, उसके बाद गृहस्थी में लगो, संसार में लगो, कमाओ, खाओ, सेवा करो, घूमो फिरो। आप जानते हो, रामायण पढ़ने वाले को पता है हमारी जिंदगी कितनी है। गणित अपना समझ जाइए। कल जीवन संवत 5 कलयुग के मानव की औसतन आयु 50 वर्ष की होगी। कल जीवन संवत 5 दशक का, और होता यही है। जीवन है ही वही जब तक सपोर्ट नहीं लेना हो। स्टेपनी गाड़ी में लग गया तो गाड़ी मजबूत नहीं गिना जाता, रास्ते में पंक्चर होगा, टायर फटेंगे। दवा खा के जिंदगी नहीं है। जब तक आपने अब तक अनाज पर में पाला है शरीर को, तब तक आपका शरीर स्वस्थ और जीवित कहा जाएगा। रोगग्रस्त आदि होने के बाद शरीर की क्या महिमा। और अभी 60 से ऊपर जाने वाले लगता है जैसे फतह कर दिया, किला जीत लिया। 60 पार करने वालों की गिनती कम हो गई है। ऐसे माहौल में ब्याह तो 20 साल में हो ही जाना चाहिए। 25 साल में 2 बच्चों के माता पिता होकर के खूब कमाई में लगना चाहिए। पर भारतवासियों को क्या हो गया पता नहीं। इस सोचता है कि धन बट ना जाए, बच्चे होंगे तो 2 भागों में बटेगा, ना होगा तो अपने राजा बने रहेंगे। अपने राजापन में कभी खरोच ना आवे, इसलिए बाल बच्चों से बहुत परहेज करने लगे। परिणाम सामने आ रहा है, मंडरा रहा है काल का बादल। भारत की स्थिति में रह जाए कहना कठिन हो जाएगा, जानिए। और हम तो खासकर धनियों पर विचार करते हैं। अपने घर में मजदूरी करने वाले के 4 बच्चा, जिन मालिक के मजदूर है, मालिक के घर में कोई हो जाए तो भगवान कृपा, ना हो तो हरी इच्छा। अब बताओ तो कैसे चलेगा? धनी क्यों बने? किसने कहा धनी बनने के लिए? धन किसके लिए? कई लोग कहता साल में एक बच्चे पर 10 लाख पड़ जाता है खर्चा, इसलिए 2 बच्चे होंगे तो इतनी कमाई नहीं होती, तो 2 को पढ़ाएंगे कैसे, इसलिए 2 बच्चे करते नहीं। आप लोग करते क्या हो? भारत की सरकार पर हमला बोलो, धावा बोलो, हमें 2 वस्तु दे दो, तीसरी चाहिए नहीं। भारत की सरकार या दुनिया की सरकार, किसी देश की सरकार आम जनता को शिक्षा और चिकित्सा फ्री कर दे। फ्री मतलब आंशिक, जितना सब्सिडी है वो शिक्षा और चिकित्सा पर लगा दे। शिक्षा पर हो जाएगा, सभी पढ़े लिखे होंगे, चिकित्सा पर होगा, सभी स्वस्थ होंगे। ये दोनों खर्चा इतना है, इसी की वजह से आम आदमी सोचता है हमारी नौकरी छोटी है, हमारी आमदनी छोटी है, बच्चे पलेंगे कैसे। और खास करके गिरावट की ओर देश जा रहा है। आज आवश्यकता है, जैसे शासन काल में हम सब चल रहे हैं, परिणाम गंभीर दिखाई देता है। तो विचार करिए, चलो दुनिया जहाँ जाएगी तो समय प्रकृति का फल है, देगा उसको। हम तो सुख से वंचित रहे ना। 4 बच्चे आंगन में खेलता होता, गोद में लगता, पीठ पर चढ़ता, कोई आंख मींचता। ये सब तो सपनों की बात हो गई कि बच्चों हमारे साथ खेलेंगे भी। कहाँ गया? 30-40 साल वाला बेचारा उठता है पूछ के और बैठता है पूछ के। तो बच्चे अच्छे लगेंगे, तू थोड़ा परले हो जा, दूर हो जाओ, अभी सुहाता नहीं। इसलिए बदलाव लाइए। 20 साल 25 साल के बेटे बेटियों को ब्याह करके खूब कमाइए, काम करे, व्यापार करे, उद्योग करे, सेवा करे, नौकरी करे, चलेगा घर की किलकारी।